हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी का लेसन नंबर 8 सूर्य की बेटी पढ़ेंगे। इस पार्ट में जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं और उसको सूर्य और पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। सुखी ग्रह सूर्य, उपग्रह समुद्र, पृथ्वी, ज्योतिषी, चक्कर, टुकड़े, गड्ढों, वास्तव, ये कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अभ्यास करना है। प्रिय इंदिरा, ढेर सारा प्यार। प्रिय इंदिरा जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी के लिए लिख रहे हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं यहाँ। वो बता रहे हैं कि अपनी बेटी को याद करते हुए उसको लिख रहे हैं, लेटर में, पत्र में लिख रहे हैं कि अब जब तुम मेरे पास रहती थी तो मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछती थी, पर अब तुम मेरे से दूर हो, मतलब वो मसूरी में रह रही है इस वक्त, तो और मैं यहाँ पर हूँ। मैंने सोच लिया है तुम्हें इस दुनिया की छोटी छोटी कथाएं पत्र में लिखा करूंगा। और वो बता रहे हैं उनको कि जो बातें तुम मेरे से पूछ नहीं पा रही हो दूर बैठकर, तो उनको मैं पत्र के जरिए तुम तक पहुंचाया करूंगा। तुम जानती हो धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है और चांद धरती के चारों ओर घूमता है। वो बता रहे हैं कि जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। जैसे ये धरती है और ये सूर्य है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है धरती। और जो चंद्रमा है वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे और भी गोले हैं जो धरती की तरह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और वो बता रहे हैं कि ऐसे और भी ग्रह हैं जो कि सूरज के चक्कर लगाते हैं। वह सब सूर्य के ग्रह कहलाते हैं। वो सारे सूर्य के ही ग्रह कहलाते हैं, जो क्योंकि उसमें से ही निकले हुए छोटे छोटे ग्रह हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है और जो चांद है वो धरती का उपग्रह कहलाता है। सूर्य ग्रह और उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। वो बता रहे हैं कि सूर्य ग्रह और उपग्रह में जो छोटे छोटे ग्रह हैं उनसे मिलकर एक उनका परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर जगत कहते हैं और उनका एक नाम है जिसको सौर जगत कहा जाता है। रात को तुम आसमान में हजारों सितारे देखती हो। कहते हैं जब हम रात को छत पे जाते हैं या कई बार छत पे सोते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि छत में आसमान दिखता है। आसानी से आप लेट के आसमान देख सकते हो और बहुत सारे अनगिनत सितारे दिखते हैं। इनमें से थोड़े से ग्रह हैं और बाकी सारे सितारे। कहते हैं उसमें से थोड़े से तो ग्रह हैं, जैसे आपको मंगल ग्रह, इस सब छोटे छोटे जो ग्रह हैं वो सब भी दिखते होंगे, और बाकी जो छोटे छोटे दिखते हैं जगमगाते हुए वो सारे सितारे होते हैं, ग्रह नहीं। कहते हैं वो जो सितारे आपको दिखाई देते हैं आसमान में वो ग्रह नहीं है। ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। जो कि ग्रह होते हैं वो सूर्य की रोशनी से प्रकाश लेते हैं, उनके ही द्वारा वो चमकते हैं। पर असली सितारे बिल्कुल सूर्य की तरह हैं, जो आप ही आप चमकते हैं। कहते हैं जो कुछ सितारे होते हैं वो सूर्य की तरह होते हैं और वो अपने आप ही अपनी रोशनी से चमकते हैं। वास्तव में सूर्य स्वयं एक सितारा है। कहते हैं जो सूर्य है वह खुद ही एक सितारा है। हम ये बहुत बड़ा आग का गोला सा मालूम होता है। कहते हैं जो हमें आग के गोले समान दिखता है वो एक बहुत बड़ा सितारा है। अब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है और सूर्य के परिवार में से है। और वो बता रहे हैं उनको कि जो पृथ्वी है वो भी सूर्य से निकला हुआ ही एक ग्रह है और सूर्य के परिवार में से ही है। सितारों के बारे में जानने वाले या ज्योतिषी बताते हैं कि बहुत दिनों पहले हमारी पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य में से ही मिले हुए थे। कहते हैं जो बहुत पहले जो जानने वाले लोग हैं, जो ग्रहों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो बताते हैं कि पहले जितने भी ग्रह थे वो सारे ग्रह और पृथ्वी भी सारे सूर्य से मिले हुए थे। किसी कारण से सूर्य टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े उससे अलग हो गए। और कहते हैं कि किसी कारणवश सूर्य टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े उससे अलग हो गए, लेकिन वह अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग ना हो सके। कहते हैं पर वो उनके जो पिता समान है जो सूर्य, उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो सके, इसलिए उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। हमारी पृथ्वी भी सूर्य से निकली थी। कहते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो भी सूर्य का ही एक हिस्सा है। उससे
उस जमाने में बहुत गर्म रही होगी। कहते हैं जब वो उसका हिस्सा रही होगी तो बहुत ज्यादा गर्म रही होगी। सूर्य से अलग होने पर ठंडी होने लगी। सूर्य का एक ही अंश धरती या पृथ्वी हो गया। कहते हैं जब वो सूर्य से अलग होने लगी तो वो ठंडी होने लगी और उसका एक जो अंश था वो पृथ्वी बन गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि चांद के अलग होने से गड्ढा हो गया, वह प्रशांत महासागर बन गया। कहते हैं जब चांद अलग हुआ सूर्य से तो वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जो कि आज प्रशांत महासागर के नाम से जाना जाता है। जब ठंडी धरती हो गई तो हवा में जितना वाष्प था वो जमकर पानी बन गया। कहते हैं जब धरती ठंडी हुई और उसमें से जो भाप निकली, उसकी जो गर्मी जब ठंडी होती है, कोई भी चीज जब ठंडी होती है तो उसमें से वाष्प निकलती है, वाष्प मीन्स भाप, वो निकलती है तो वो जमकर पानी बन गया और शायद बारिश बनकर बरस पड़ा और बारिश के रूप में वो धरती पर गिरने लगा। उस जमाने में बहुत ही ज्यादा पानी बरसा होगा। कहते हैं जब ऐसा हुआ होगा तब बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी। ये सब पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े समुद्र और सागर बन गए। कहते हैं जब वो बहुत सारा पानी गिरा होगा तो जो धरती में बड़े बड़े गड्ढे थे वो सारे भर गए होंगे और बड़े बड़े समुद्र जो थे वो और सागर बन गए। ज्यों ज्यों धरती ठंडी होती गई और समुद्र भी ठंडे होते गए, त्यों त्यों दोनों जानदार चीजें रहने लायक होते गए। और कहते हैं जैसे जैसे जो धरती थी वो ठंडी होती चली गई और समुद्र जो थे वो भी ठंडे होते चले गए और उसी प्रकार वहां पे पृथ्वी रहने लायक बनती चली गई। अब तुम सूर्य की बेटी धरती बनने की बात जान गई होगी। और वो उसको बता रहे हैं नेहरू जी कि अब तुम जान गई होगी कि धरती किस प्रकार बनी। तो इस पार्ट में नेहरू जी अपनी पुत्री को धरती के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह बनी धरती, और इस तरह आप लोगों को भी ये समझ आ गया होगा कि हमारी धरती किस प्रकार बनी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि स्नेह व्यक्त करने के अनेक साधन हैं। अपना प्यार तुम किसी से प्रकट करना चाहते हो, उसके बहुत सारे साधन हैं। ऐसा नहीं कि तुम उसके सामने खड़े हो तभी तुम प्यार अपना प्रकट कर सकते हो, आप पत्र के द्वारा भी अपना स्नेह प्रकट कर सकते हो। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसके एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट है इसके शब्दार्थ। कथाएं, कहानियां, परिवार, कुटुंब, ग्रह, नक्षत्र, इर्द गिर्द, आसपास, धरती, पृथ्वी, ख्याल, विचार, सूर्य, सूरज। अब अगला है मौखिक प्रश्न। सोचिए और बताइए। पत्र किसे कहते हैं? पत्र अपनी बात व्यक्त करने का एक लिखित रूप होता है। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो? धरती पर या चांद पर? धरती पर। कौन जगमगाते हैं, तारे या ग्रह? तारे। सितारों के बारे में ज्योतिषी क्या बताते हैं? सितारों के बारे में ज्योतिषी बताते हैं कि वह सूर्य का अंश है। अगला आता है पाठ ज्ञान। सही विकल्प पर निशान लगाइए। धरती किसके चारों ओर घूमती है? सूर्य के। सूर्य कैसा मालूम होता है? आग का गोला। सूर्य से कौन से दो चीजें निकली हैं? ग्रह, पृथ्वी। अगला है दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ के इसमें भरना है। तुम्हें इस दुनिया की छोटी छोटी कथाएं हर पत्र में लिखा करूंगा। सूर्य, ग्रह और उपग्रह मिलकर मानो एक सुखी परिवार बन जाता है। सितारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं। हमारी पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है। हवा में जितनी वाष्प थी वह जमकर पानी बन गया। अगला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पाठ में कौन किसको पत्र लिख रहा है? इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिख रहे हैं। सौर जगत किसे कहते हैं? सूर्य, ग्रह और उपग्रह मिलकर एक परिवार बन जाता है जिसे सौर ग्रह कहते हैं। धरती कब ठंडी हो गई? सूर्य से अलग होने पर धरती ठंडी हो गई। अगला प्रश्न है लोगों का प्रशांत महासागर के बारे में क्या ख्याल है? लोगों का ख्याल है कि चांद के अलग होने से गड्ढा हो गया, वह प्रशांत महासागर है।
अगला प्रश्न है, सितारे वास्तव में किसके जैसे हैं? सितारे वास्तव में सूर्य के जैसे हैं। तो ये प्रश्न उत्तर हो गए हमारे यहाँ पे। अगला आता है भाषा ज्ञान। सही विलोम शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें एक आपको विलोम शब्द दिया गया है, उसमें 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। बुराई, भलाई, सुगंध, दुर्गंध, प्रश्न, उत्तर, कोमल, कठोर, मित्र, शत्रु। दिए गए शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे सु प्लस पुत्र तो बन गया सुपुत्र। कु प्लस वचन कुवचन। प्रगति, निर्जन, अपयश, असत्य। अगला है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिवार, राम के परिवार में 4 सदस्य हैं। वाष्प, हवा में जितनी वाष्प था सब जमकर पानी बन गया। धरती, हम धरती पर रहते हैं। कथाएं, मेरी दादी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती है। ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग से मिलान कीजिए। वृद्धा, वृद्ध, औरत, आदमी, महिला, पुरुष, गायिका, गायक, गाय, बैल, शिक्षिका, शिक्षक। तो ये भाषा ज्ञान भी हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। थैंक यू।